नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 30 मार्च का जो डेली क्विज है, दैनिक क्विज है, उसके प्रमुख प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत की गई थी। अगला है, एनआईए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले जो भी अपराध होते हैं, इनके संबंध में एनआईए एक प्रमुख इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आपको बताने हैं सही स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो समाचार क्या है, बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ था, एनआईए ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, राइट। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वो समाचार होते हैं जिसके ऊपर में डीक्यू में जब हम चर्चा करते हैं तो ये पीआईबी के अंदर में, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं वहां पर आए होते हैं और प्रीलिम्स में बड़े हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए, ये न्यूज है, ठीक है। अब इस न्यूज के अंदर से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है वो आपके सामने है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एनआईए की जो स्थापना थी वो जब बॉम्बे पर अटैक हुआ था, ठीक है, बॉम्बे के ऊपर में जब अटैक हुआ तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं एनआईए एक्ट को लाया गया था, 2008 के अंदर में लाया गया था। और ये जो एनआईए है ये इसी अधिनियम के अंतर्गत, तो 2008 का जो अधिनियम है इसी के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसमें यहाँ पर पहला वाला जो है वो क्या हो जाता है, पहला वाला हमारा गलत हो जाता है। अब आगे आप देखें अगर, तो एनआईए भारत सरकार के अधीन जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करती है। एनआईए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन ये संस्था कार्य करती है। और तीसरा वाला बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे में जवाब क्या हो जाता है, सी, अर्थात केवल 3, ठीक है। आप आगे देखें, अगला कथन है, आप अगला प्रश्न है, टाइगर ट्रायम्फ 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, ठीक है। कथन एक है, ऑपरेशन टाइगर ट्रायम्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ 2024 मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। आपको सही कथन का पता लगाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए न्यूज क्या है, न्यूज है ऑपरेशन टाइगर ट्रायम्फ की। देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसे कुछ अभ्यास होते हैं जो कि द्विपक्षीय होते हैं, बहुपक्षीय होते हैं, तो ये हमेशा दोनों देशों की, जो भी देश यहाँ पर शामिल है, चाहे आप भारत अमेरिका हो, चाहे भारत जापान हो, चाहे कोई और भी देश यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब चाहे इसमें नेवी शामिल हो, चाहे इसमें एयरफोर्स शामिल हो, चाहे इसमें आर्मी शामिल हो, तो ये हमेशा जो सहयोग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, संकट के समय एक साथ मिलकर जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के उपकरणों को समझने में मदद करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास नहीं था, बल्कि मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है इमरजेंसी के टाइम पर जो आर्मी पर्सनल्स हैं, इनके व्हीकल्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो है एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स है, किस प्रकार से तेजी से कार्य कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। तो मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियान पर नहीं, बल्कि मानव सहायता कार्यक्रम जो है, मानव सहायता मिशन जो है, इस पर केंद्रित है। वो जाहिर सी बात है कि इस अंडरस्टैंडिंग का लाभ आतंकवाद के खिलाफ भी उठाया तो जा ही सकता है, लेकिन मुख्य जो मेजर फोकस है वो कहां पर है, मानव सहायता मिशन के ऊपर में। ऐसे में क्या हो जाता है, दूसरा गलत है और पहला वाला यहाँ पर सही है, तो केवल एक इसका सही जवाब हो जाता है। आगे आप देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारे सामने, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, राइट, नोटिफाई हुआ है ना अभी, तो हमने देखा था इसको गृह मंत्रालय ने नोटिफाई किया है। तो अगर आप तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो जाता है कि यहाँ विदेश मंत्रालय नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, गृह मंत्रालय है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो काफी न्यूज में है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा जब से 2019 में इसको लाया गया, और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि विशेष रूप से पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं,
विशेषता हिंदू ही है यहाँ पर, तो पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान हो गया, राइट। इसके अलावा अब देखें तो बांग्लादेश हो गया, राइट। तो ये जो 3 मुख्य क्षेत्र हैं जो पड़ोसी भी हैं भारत के, ठीक है, यहाँ पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनको सुरक्षा देने के पर्पस से इसको लाया गया था। और भारत की नागरिकता देने के संदर्भ में जो हमारा पुराना एक्ट रहा है 1955 का जो एक्ट रहा है, इसमें कुछ सुधार किए गए, संशोधन किए गए कि भारत की नागरिकता अगर इन क्षेत्रों से लोग आए हैं तो 11 साल भारत में रहने के बाद अप्लाई कर सकते थे, तो अब वो 5 साल के अंदर में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ऐसे लोग जो कि दिसंबर 31 2014 के पहले भारत के अंदर में आ गए हों। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर आप देखें, फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, राइट। ओके, तो आप यहाँ देखें कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये भी लोग भी शामिल हैं। मैंने मुख्यतः हिंदू का नाम लिया था, लेकिन ये लोग भी शामिल हैं, ये भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो 2019 का ये जो CAA है, इसका उद्देश्य भारत के सभी पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा करना और उन्हें नागरिकता प्रदान करना है। अब देखो यहाँ जो सभी पड़ोसी देश है, बिकॉज ऑफ दिस ये गलत हो गया, राइट। तो ये वाला गलत है। अच्छा, तीसरा वाला भी हम लोगों ने देखा था कि ये गलत हो गया था, ठीक है। अब आगे देखें, CAA भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है, ठीक है, संशोधन करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि संशोधन तो करता है, संशोधन तो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ऐसे में यहां पर क्या हो गया कि केवल एक कथन हमारे सामने सही निकल करके आता है, कथन 1 और 3 दोनों गलत है, ठीक है। ओके, आगे आप देखिएगा कि अगला विषय है हमारे सामने सरकारी ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए। तो भारत सरकार इस ई मार्केट प्लेस को एक पुराने लंबे समय से प्रमोट करती हुई आ रही है, ठीक है, एक लंबा समय हो गया है, और इससे जो है कई सारे जो स्थानीय उद्योग है उनको लाभ भी पहुंचा है। आप यहाँ पर देखें कि GEM जो है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो ऑनलाइन मंच है, ये इसका संचालन वित्त मंत्रालय नहीं करता है, इसका संचालन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो वाणिज्य मंत्रालय जो है, ठीक है, जो वाणिज्य। इसीलिए देखिए बड़ी बेसिक बातें होती हैं, परीक्षा में आती है तो वहां याद नहीं आती है, राइट। तो दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, सही की बात है तो केवल एक यहाँ पर ये सही हो जाता है। आप न्यूज यहाँ पर देखें तो GEM में ऑफर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 4 लाख करोड़ के आसपास जो है वस्तुओं की खरीद बिक्री यहाँ पर की जा चुकी है, राइट। तो आप यहाँ पर देखें, ये कुछ अगर एक्सेसरीज आप देखें तो ऑक्सीजन गैस एंड एक्सेसरीज है, मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं, सारस कलेक्शन यहाँ पर है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम, टेक्सटाइल्स है, फायर सेफ्टी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग उपकरण यहाँ पर, अलग अलग चीजें हैं जो गवर्नमेंट के जो जिसकी परचेस करती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अगर परचेसिंग करनी है तो भारत के जो अंदर में ही जो अच्छे उद्योग हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे खरीदिए, बाहर से खरीद क्यों करनी है। इससे क्या होगा, हमारे जो इंटरनल जो हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था है उसको लाभ पहुंचेगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखें, इसका जवाब मैं बता चुका हूं आपको, आप आगे देखें। एक PYQ है 2022 में हमको दिखा था, ठीक है। और PYQ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशिष्ट मतलब एक्सक्लूसिव, ये केवल लोकसभा की ही शक्ति है, राज्यसभा की शक्ति नहीं है। आप पढ़िए जरा यहाँ पर क्या क्या है। आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, अगला है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ठीक है। आप यहां पर अगर देखें तो आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, अब देखिए आपातकाल की जो घोषणा होती है, अगर हम इमरजेंसी की बात कर लें, 352 आर्टिकल 352 की हम अगर बात करें, तो इसके लिए हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसको पास करवाना पड़ता है, राइट। और दोनों से यूं ही पास भी नहीं हो जाता है, अगर हम देखें तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर यह केवल लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, राइट। तो पहला वाला गलत है।
अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना, दिस इज एक्सक्लूसिव पावर, ये विशिष्ट शक्ति है लोकसभा की। ठीक, बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, अगेन इसमें दोनों हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट, तीसरा वाला भी गलत है यहाँ पर। तो हमें बताना है सही, करेक्ट वन बताना है, तो यहाँ पर केवल 2 यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, बी में केवल 2, राइट। आगे देखिए फैक्ट ऑफ द डे, आज का प्रमुख तथ्य सेक्रेड ग्रुप्स और पवित्र उपवन। हम पवित्र उपवन की जब बात करते हैं तो भूगोल के अंदर में इनका विशेष रूप से जिक्र आता है। ये ऐसे जंगल होते हैं, पहाड़ियां हो सकती हैं, ठीक है, किसी विशेष पेड़ों का समूह हो सकता है जो कि धार्मिक मान्यताओं का प्रतिबिंबन करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो पवित्र उपवन या जंगल या प्रकृति के वो भाग हैं जो कि किसी धर्म या सांस्कृतिक महत्व के कारण परंपरागत रूप से जो स्थानीय लोग होते हैं वो उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पवित्र उपवन का एक दृश्य है, यहाँ घना जंगल है और आसपास आप क्या देख रहे हैं, आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पत्थर रखे हुए हैं और उन्हें पवित्र माना जा रहा है, इनकी पूजा की जा रही है। ऐसे ही आप देखें भारत में केरला के अंदर में, मेघालय के अंदर में, अनेक क्षेत्रों के अंदर में पवित्र उपवन है। और ये एक मैप है, ये मैप दिखाता है कि भारत के कितने क्षेत्रों के अंदर में पवित्र उपवन आपको दिखाई पड़ रहा है। देखो आप, हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, उत्तरांचल उत्तराखंड के अंदर में है, हरियाणा के अंदर पवित्र उपवन है, ठीक है, राजस्थान में आप देखें, गुजरात में आप देखें, आप केरला के अंदर में देखें करीब 2000 के आसपास पवित्र उपवन है यहाँ पर, ठीक है। आप देखें हिमाचल में करीब 5000 के आसपास पवित्र उपवन है। अगर मैं इस नंबर को सही पढ़ रहा हूं तो 5000 ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा इमेज का चक्कर रहा, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखें 21 है, कहीं पर आप देखें 750 है, 1531 है, 2837, राइट। तो आप देखें पवित्र उपवन, इससे जो प्राकृतिक संरक्षण है, चाहे पेड़ पौधे हो, वहां रहने वाले जीव जंतु हो, कुछ औषधीय चीजें हो, उन्हें एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, राइट। ओके, मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास का आपने पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे ही जो यूजफुल वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा अच्छे से, राइट। तो आधा काम नहीं करना है, पूरा काम करना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे, राइट। तो ऐसे में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगी। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।